200% टैरिफ की धमकी। 7000% रिटर्न देने वाला शेयर अब डैट हिस्सों में बंटने जा रहा है। इंडसइंड बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए आई जबरदस्त खुशखबरी और तेजस नेटवर्क्स ने 123 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री पर आई बुरी खबर से मल्टीप्लेक्स मालिकों की नींद उड़ गई। आखिर क्या हो रहा है? पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ट्रेड वॉर में नया ट्विस्ट, अमेरिका यूरोप के बीच शराब पर टैरिफ की जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन ईयू से अमेरिकी व्हिस्की पर लगाए गए भारी टैक्स को हटाने की मांग की है। अगर ईयू ऐसा नहीं करता तो ट्रंप ने ईयू की वाइन, शैंपेन और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पर 200% से टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यूरोपीय कमीशन ने भी पलटवार करते हुए और फिर 26 बिलियन यूरो, लगभग 8 बिलियन डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अगले महीने से काउंटर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। हालांकि ईयू ने बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने की बात कही है। इस बयान के बाद अमेरिकी और यूरोपीय शराब कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। ईयू का कहना है कि ऑन अप्रैल से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ दोबारा शुरू होगा और 13 अप्रैल तक पूरी तरह लागू हो जाएगा। क्या ये ट्रेड वॉर और बढ़ेगा या दोनों पक्ष समझौते की तरफ बढ़ेंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। पीवीआर इनॉक्स की टेंशन क्यों बढ़ गई? कर्नाटका का डूवर्डर टिकट कैप कैसे डुबो इंडस्ट्री? सिनेमा इन दोस्तों, पीवीआर इनॉक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। कर्नाटका सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सिनेमा इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। 200 का टिकट कैप, ये फैसला सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक सबको हिला देगा। क्या है पूरा मामला? कर्नाटका सरकार ने तय किया है कि किसी भी सिनेमा हॉल में टिकट की कीमत 2 बर्ड से ज़्यादा नहीं होगी। बेंगलुरु जैसे शहरों में जहां ओपनिंग डे पर टिकटें 1000 तक जाती है, वहां ये फैसला बड़ा झटका है। पीवीआर इनॉक्स की 12% कमाई सिर्फ कर्नाटका से होती है और अब ये रेवेन्यू सीधा खतरे में है। मल्टीप्लेक्स वर्सेस सिंगल स्क्रीन पर असर। मल्टीप्लेक्स, आईमैक्स, 3D, 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स की कमाई गिर जाएगी। सिंगल स्क्रीन के दाम एक जैसे हो गए तो लोग मल्टीप्लेक्स का रुख करेंगे, जिससे सिंगल स्क्रीन की कमर टूट सकती है। टिकट कैप का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि टिकट कैप से सिनेमा हॉल की अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट पूरी नहीं होगी। तमिलनाडु, केरला में ऐसा पहले हो चुका है और वहां की मल्टीप्लेक्स प्रॉफिटेबिलिटी बुरी तरह गिर गई है। प्रोड्यूसर्स और एग्जिबिटर्स की मांग है कि टिकट प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से हो, गवर्नमेंट के दखल से नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीवीआर इनॉक्स और मिराज जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ ऑडियंस का भी नुकसान है। कम क्वालिटी, लिमिटेड स्क्रीन्स और कम ऑप्शंस। 200 का टिकट कैप सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री पर इसका असर बहुत भारी पड़ सकता है। अब देखना यह है कि कर्नाटक सरकार इस फैसले पर कितना अडिग रहती है और पीवीआर इनॉक्स जैसे जायंट्स इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। क्या सस्ते टिकट से सिनेमा का फ्यूचर बेहतर होगा या इससे इंडस्ट्री को नुकसान होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तेजस नेटवर्क्स, जो टाटा ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी है, को सरकार की पीएलआई स्कीम के तहत 123.45 करोड़ का इंसेंटिव मिला है, लेकिन कंपनी के शेयर इस खबर के बावजूद 3.62% गिरकर 666 फंड्स पर बंद हुए। इस साल अब तक स्टॉक 44% गिर चुका है। Q3 FY5 के नतीजे। नेट प्रॉफिट 1666 करोड़, Q2 FY25 में 275 करोड़ था, 40% गिरावट। रेवेन्यू 2022 में 2655 करोड़ था। ऑर्डर बुक 2681 करोड़, Q2 में 4845 करोड़ था। अपॉर्चुनिटीज। कंपनी बीएसएनएल के 4G 5G अपग्रेड, इंडियन रेलवेज की खबाच टेक्नोलॉजी और प्राइवेट 5G प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है। साथ ही ये ZB5 देशों में टेलीकॉम, इंटरनेट और डिफेंस सेक्टर को सर्विस देती है। 5 साल में 1369% का इनका मल्टी बैगर रिटर्न, 1 साल में 7% गिरावट, YTD 44% गिरावट, 6 महीने में 8.25% की गिरावट। क्या ये गिरावट में छुपा सुनहरा मौका है? इंडसइंड बैंक के शेयरों में ऐतिहासिक गिरावट। इंडसइंड बैंक के शेयरों में बीते कुछ दिनों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ एक हफ्ते में बैंक के शेयर 30% लुढ़क गए हैं सर, और बीते 6 महीनों में 50% की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट ने बैंक के पिछले सालों की कमाई को लगभग मिटा दिया है। इस गिरावट के बीच ईच HDFC म्यूचुअल फंड ने बड़ा दाम खेला है। उन्होंने 100.90 लाख नए शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी 100.80 से बढ़ा 5.93 कर ली है। यानी गिरते शेयरों में भी म्यूचुअल फंड को एक जबरदस्त मौका दिखा। क्या इंडसइंड बैंक में निवेश करना सही रहेगा?
बैंक के शेयर भले ही गिरावट में हैं, लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी संस्था की खरीदारी इशारा करती है कि आने वाले समय में इसमें रिकवरी की उम्मीद हो सकती है। हालांकि निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, एक बार फिर शेयर बाजार में बड़ा धमाका होने वाला है। शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने अपने स्टॉक को 7 टुकड़ों में बांटने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 28 मार्च को इस स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुकी है। अब सवाल यह है कि इस स्टॉक में ऐसा खास क्या है? पिछले 3 महीने में इसने 238% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 226% से ज़्यादा। यहाँ तक कि पिछले 3 साल में इसने 7000% तक का रिटर्न देकर निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद हर एक शेयर की फेस वैल्यू घटकर सिर्फ ₹1 रह जाएगी, जिससे छोटे निवेशकों के लिए इसे खरीदना और आसान हो जाएगा। याद दिला दूं, पिछले साल इसने 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर भी दिया था और डिविडेंड भी बांटा था। तो क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए?